गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम है 20 तारीख को यानी 20 सितंबर को हमारा यूजीसी नेट का पेपर हो चुका है, जो कि हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम है 20 तारीख को यानी 20 सितंबर को यहाँ तक कि हमारा यूजीसी नेट का पेपर हो चुका है, जो कि हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कई महीनों। मैं जो आप लोगों तकरीबन 3-4 महीने आ गया हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, जो आप लोग यहाँ तक कि हमारा एग्जाम हो चुका है, लोगों से पूछ रहे होंगे और अपने राय को जाहिर कर रहे होंगे मैं जो आंसर दिया मैंने वो आंसर दिया, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं लेकर आ गया हूं तमाम क्वेश्चंस जो मुझे पता चले अभी तक। 90 प्लस क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है इस वीडियो के अंदर। उन तमाम क्वेश्चन को आप देखें, अपना एनालाइज करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपने किस ऑप्शन को चूज किया है और आपका सही क्या है। आप मुझे इसमें चीजें भी बताते रहेंगे कि मैंने कहाँ गलती की है या जो मैंने लिखा है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो जो आपको याद होगा मुझे कमेंट करेंगे और अपने नंबर भी जोड़ते रहेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसा कि आप सबको मालूम है इस बार का जो पेपर था वो कुछ अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा हम सोच के नहीं गए थे कि ऐसा पेपर आएगा, लेकिन फिर भी आया। तो चलिए मैं शुरू करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक। आप अपने नंबर भी जोड़ेंगे, आपको अपना ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में ये चीजें लिखेंगे तो इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। हाँ, जो है हम जो है एनालाइज कर पाएंगे कि हमारे कितने नंबर आएंगे, तो हमारा पेपर क्लियर हो सकता है नेट और जीआरएफ। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक सवाल आया हुआ था, मन आसरा अरबातम मिन खुलफाए बनी उमैया फिल उंदुलुस, यानी उंदुलुस में खुलफाए बनी उमैया के चार जमानों को, चार खुलफा के जमानों को किसने पाया। तो उसका जवाब जो था इब्ने अब्द रब्बी था। क्या आपने भी यही लगाया है? हमें जरूर बताएं। अगर आप चाहें तो जो है हर सवाल के बाद जो है अपना आंसर पिन कर सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह है कि हमको आसानी हो जाएगी एनालाइज करने में कि कितने आंसर्स बच्चों के सही हो रहे हैं और ओवरऑल कितना परसेंटेज जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मन हुआ इसमुहु अबू आमिर अहमद इब्ने मरवान। तो आपको पता होना चाहिए ये इब्ने शुहैद का नाम है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें सही ऑप्शन जो था इब्ने शुहैद का था। मैंने यहाँ पे वो तमाम चीजें लिखने की कोशिश की जिससे कम से कम में हमारा काम हो जाए, हमारा अपना आंसर भी मिल जाए और हमें चीजें भी पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन्मीत माना हो। तन्मीत का माना क्या होता है? प्रोफाइलिंग होता है। मुझे ऐसा पता चला है कि यही वाला ऑप्शन जो है उसमें दिया हुआ था। अगर इसमें से कोई भी ऐसा होता है ना कि आपको कोई ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे रखा है, वहां पे वो ऑप्शन नहीं था, वो भी मुझे बताएंगे। आपको जितना है आप मुझे शेयर कीजिए ताकि मेरे जरिए दूसरों तक भी शेयर हो और आपको भी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे अभी जेएनयू का एग्जाम आना है, अभी डीयू का एग्जाम आना है और ये सब पेपर यही लोग बनाते हैं, आपस में ही यही प्रोफेसर बनाते हैं। अब पता नहीं इसकी आंसर की कब आएगी कब नहीं आएगी। अब 2 महीने लगते हैं, उससे पहले हमारे एग्जाम है, तो इससे ये भी फायदा होगा कि हमारे नेक्स्ट एग्जाम में जो सवाल अगर टकराता है तो उससे हमें फायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्तादुदिया का माना पूछा गया था, उसका माना है प्लूरलिज्म। ये भी सवाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अल हुज़्मा, ये एक इबारत में था, उसके बाद अल हुज़्मा का मीनिंग पूछा था। हुज़्मा पैकेज के मीनिंग में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। हुज़्मा इनकाज करके कुछ था, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या था वहां पे। तो हुज़्मा इनकाज करके पैकेज के मीनिंग में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान इब्ने सल्लाम अल जमही मिन, यानी इब्ने सल्लाम जमही का ताल्लुक कहां से था। मैंने सुना ये सवाल भी आया हुआ था, इराक मिस्र शाम वगैरह दे रखा था। तो इब्ने सल्लाम अल जमही को पता है आपके बसरा की है, और बसरा कहाँ पे है? इराक में है, तो ऑप्शन इराक आ जाएगा। ठीक है। महसूबिया का माना क्या है? महसूबिया का माना जो होता है फेवरेटिज्म होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद माना क्रॉस एंड स्टिक पॉलिसी करके एक इबारत आई हुई थी, उसका माना पूछा गया था सियासतुस सलीब वल असा। इसका सही ऑप्शन मुझे यही मिला है। क्या ये वाला ऑप्शन सेम टू सेम आपके पेपर में आया था या इसमें कुछ अलग था? आप लोग कमेंट करने से बहुत भागते हैं, कमेंट करने से कुछ नहीं जाता है आपका, और जो है कमेंट कर देने से दूसरों का फायदा होता है, आपका भी फायदा होता है और मेरा भी फायदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि ये चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं नेक्स्ट कुछ दिनों में। तो आप जो है इसको ट्यून अप कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जो लोग भी आगे जेएनयू का एग्जाम देने वाले हों या डीयू का एग्जाम देने वाले हों या अगले यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले हों या जो है ग्रामर की तैयारी करने वाले हों, ग्रामर पढ़ना चाहते हो, वर्ड मीनिंग पढ़ना चाहते हो, वो तमाम लोग जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल के अलावा जो है पिन हमारा लिंक होगा हमारे उसका क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। वहाँ पे 2 टेलीग्राम चैनल के मैं लिंक दूंगा, एक जिसमें वर्ड मीनिंग आए थे, हमें जितने भी वर्ड मीनिंग्स आए थे उसमें से 3-4 जो वर्ड मीनिंग हमने अपने टेलीग्राम पे दे रखा था। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे वर्ड मीनिंग हम भेजते रहते हैं, उससे आपका फ़ायदा होगा। ठीक है? इसीलिए ज़रूरी है कि टेलीग्राम से जुड़े रहें। जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जो लोग कहते हैं हम टेलीग्राम नहीं चलाते, मैसेज बहुत आते हैं, तो वो लोग म्यूट कर दें, क्या दिक्कत है? म्यूट करने से जब आप चाहेंगे तभी आप देखेंगे, बाकी आपको एक नोटिफ़िकेशन नहीं आएगी। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा अगर आपको अच्छा लग रहा है एनालिसिस। और उसके अलावा अपने दोस्तों में व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए और सब अपने एग्जाम को एनालाइज कर सके और हमें पता चल जाए, और ताकि हम आपको बाद में बता सके कि लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिमतु इंसिया, इंसिया जो है का मुश्तक किस वजन पर था, किससे मुश्तक था, यानी हरूफ असलिया क्या थे? तो इसका सही जवाब साद वाव ऐन यानी सवा से था। इसमें एक ऑप्शन साद और या ऐन भी था। आप लोग बताइए क्या सा या आ से भी हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, या ये जो है कादा यकूदो के वजन पर है, जैसे इनकियाद होता है कादा यकूदो से, उसी की वजन पर है सा यसुओ के वजन पर। मुझे तो जो मिला है वो सवा भी मिला है, लेकिन मिसबाहुल लुगात वगैरह में जो है साद या ऐन भी दे रखा है। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या कहते हैं इसमें और आपने कौन सा लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बदर शाकिर सैयाब काना मुतअस्सिरन बिश्शाइर अल इंजलीज़ी, इसमें मुझे जो है सही मतलब ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं लोगों की तरफ से कि इसमें क्या-क्या ऑप्शन था। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है ये इन तमाम लोगों की किताबों को पढ़ा करते थे बदर शाकिर सैयाब, और जो है इसमें से इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और इससे भी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। लेकिन इसमें से कौन-सा ऑप्शन उसमें था ये असल है, वही जवाब होगा। उसमें एक तो विलियम ब्लेक का नाम था, विलियम ब्लेक भी अंग्रेज़ी राइटर है जिससे जुबरान खलील जुबरान मुतासिर थे। एक शायद अक्काद जो मुतासिर है वो हेजलेट से मुतासिर है। तो इस तरह के लोगों को भी हमें याद करना पड़ता है यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए, ये भी आगे के लिए हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें मुझे जरूर बताइए कौन कौन से ऑप्शन थे, ठीक है, जरूर मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन लजी हदस बिहक्किन जहीम, इस तरह की एक इबारत थी और उसका जवाब लिखना, तर्जुमा बताना था। 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था व्हाट इज द हेल हैपेंड देयर, यानी क्या मतलब जहन्नम बर्पा हो गई वहां पे, कहते हैं ना क्या तमाशा हो गया वहां पे। तो इस तरह के माने में ये जुमला इस्तेमाल होता है। क्या आपने भी यही लगाया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मसा अल खैर तहियतन क़ालहा अहमद लिजुमलाइही। देखिए यहाँ पे जो एक यहाँ पे खेला हुआ था और एक यहाँ पे खेला हुआ था। अब तो पता होना चाहिए कि उहय्यिउ तहियतन कहने का मतलब होता है मसा अल खैर क़ालहा अहमद लिजुमलाइही। तो यहाँ पे जो आएगा ऑप्शन में जो आएगा तहियतन क़ालहा अहमद लिजुमलाइही, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या आपको भी यही लग रहा है या मैं यहाँ पे गलत हूँ? आप मुझे बता सकते हैं। मुझे यही लग रहा है कि तहियतन क़ालहा अहमद लिजुमलाइही होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबरजुल अज़लात मानाहु, अबरजुल अज़लात के बहुत सारे मीनिंग दे रखे थे, उसमें से लोगों का कहना है एक मीनिंग मसल्स वाला एक ही लफ्ज था, वही वाला सही होगा। मसल्स रिलैक्सिंग जो था ऐसे कुछ था, रिलैक्सिंग या ऐसे कुछ था आपके होना चाहिए वहां पे। वो आप मुझे बताइए कि वो वर्ड क्या था और वही उसका मतलब है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिदिया माना हो, इसका माना जो है ड्यू था, DEWE। बहुत से लोगों ने जेनरस लगाया है, जेनरस भी वहां पे एक लफ्ज था। क्या आपने भी जेनरस लगाया है? निदिया को देखकर आप मुझे जरूर बताएं। ROUS जेनरस लगाया है बहुत से लोगों ने, इसका माना जो आता है ड्यू का माना आता है। ठीक है।
तकरीज अशरी अला किताब रिजालु सिंध वल हिंद, किताब जो रिजालु सिंध वल हिंद है उस पर तकरीज शेरी किसने लिखी है। आप रिजालु सिंध वल हिंद डाउनलोड करेंगे तो शुरू में ही 2 पेज के अंदर जो है अशार का एक मजमुआ है, वो किसने लिखा है, मोहम्मद बिन नज़ीर अत्तराजी अलमदनी साहब ने लिखा है। उम्मीद है कि आपका ये वाला सही होगा। बहुत से लोग जो है अब्दुल मुनइम अन-नमीर करके एक शख्सियत थी, उसको लगाया है लोगों ने, तो उम्मीद है आपका सही हो ये वाला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैसा मिन तालीफात शौकी ज़ैफ, शौकी ज़ैफ की बहुत सारी किताबों का जिक्र था, इसमें से एक किताब मुझे लोगों ने दूसरी बताई है, कोई असर उमवी करके नाम था। क्या ये किताब असर उमवी करके कोई किताब थी, मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन उसके अंदर अल अदब व फ़ुनूनुहु नामी किताब थी जो मोहम्मद मंदूर की है, यही वाला जो है शाज़ हो जाएगा हमारे लिए शौकी ज़ैफ के मुकाबले में। ठीक है, क्योंकि अल अदब व फ़ुनूनुहु किसकी है, मंदूर की है, आपको भी पता है। ठीक है, लेकिन ये असर उमवी उमवी वाली कौन सी किताब थी, ये मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है अल आबा वल बनून रिवाया और मसरहिया, यानी इसी तरह था कि अल आबा व बनून रिवाया है, मसरहिया है, शेर है, मकाला, इस तरह के ऑप्शन थे। तो आपको पता होना चाहिए अव्वल रिवायतिन मसरहिया, अव्वल मसरहियतिन, रिवाया तमसीलिया भी जो है मसरहिया ही को कहते हैं। आप नेट वगैरह पे चेक करेंगे तो रिवाया तमसीलिया दिखाएगा। रिवाया तमसीलिया का मतलब होता है जिसको पेश किया जाए, उसका मतलब दूसरा नाम जो है अल मसरहिया है। ठीक है। एक एक सवाल था ये ला युस्दिन नसीहतु इल्ला, ये जो सवाल है ये हमारा बहुत सारा जामिया में कई बार ये पेपर आज ये सवाल आ चुका है। अगर किसी ने जामिया एमए का जो है पेपर हल किया होगा उसका ये सवाल बिल्कुल सही होगा। ये अल मुखलिसून इसका आएगा, अल मुखलिसून। यानी 2 ऑप्शन दे रखे थे, कोई एक ऑप्शन शायद चूज करना था, पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला सही पहला गलत, इस तरह का ऑप्शन था। तो जो मुखलिसून वाला ऑप्शन था वो वाला सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्जुमा तो आईएमएफ, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको कहा जाता है, संदूक नकदी दुवली, ये भी जामिया के क्वेश्चन में कई बार आ चुका है और डीयू के पेपर में भी कई बार आ चुका है। ठीक है, इसलिए उम्मीद है कि यह आपका गलत नहीं हुआ होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पीवाईक्यूज जितने भी हैं वो सारे जो है आपको करके जाने चाहिए। पीवाईक्यूज जितने भी मेरे चैनल पे, इस चैनल पे बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज डिस्कशन है। हमारी 12 वीडियो की एक सीरीज आई थी अभी पीवाईक्यूज की, उसके अंदर से लोगों ने बताया, स्टूडेंट्स ने बताया कि अराउंड जो है 6 to 7 क्वेश्चन जो है हम इस 12 घंटा यानी 6-7 घंटे की तमाम वीडियो होगी, 12 वीडियो होगी, उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन उन्होंने हल किए हैं। आप सोचिए कि हम लोग इतनी देर पढ़ाई कर लेते हैं और हम ऐसी टाइम ज़ाया करते हैं, उसमें जो है वीडियो अगर हम देख लिए होते तो हमारे 6 से 7 क्वेश्चन सही हो जाते। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी का भी एग्जाम देने जाएं, पी वाई क्यूज जरूर देख के जाए। और मेरी बहुत सारी पी वाई क्यूज अभी आने वाली है, लाइनअप है। जेएनयू का पेपर होना है, डीयू का पेपर होना है, पीएचडी का और एमए का डीयू का होना है, उन तमाम के लिए जो है पी वाई क्यूज लाइनअप है। जरूर जो है आप लोग देख के जाइए, जो यहाँ पे पी वाई क्यूज डाले जा चुके हैं और जो आगे डाले जाएंगे उसको भी जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पी वाई क्यूज की कितनी अहमियत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिमतु खसायर वाहिद हुआ। मुझे इस सवाल में कंफ्यूजन है कि क्या सवाल इसी तरह था, तो इसका अगर वाहिद पूछा गया है तो इसका वाहिद तो खुसरान आना चाहिए जैसा कि डिक्शनरी में दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं शायद खसारा भी आपके ऑप्शन में था। क्या ये ऑप्शन में था और क्या ये भी इसका वाहिद आता है, ये आपकी क्या राय है? मेरी राय के हिसाब से इसका वाहिद जो आएगा खुसरान आना चाहिए। आप क्या कहते हैं, खसारा आना चाहिए? अगर जो है ये सब चीजें मैं इसलिए भी बता रहा हूं ताकि जो है हमारे लिए जो वो होता है, हमारा चैलेंज करने की जो दिन होते हैं वो कम होते हैं, हम उसमें जो है चीजें ढूंढ नहीं पाते हैं। तो अगर आपको पहले से पता रहेगा तो आप जरूर चीजों को ढूंढ के रखेंगे कि अगर बाई चांस कुछ गलत देते हैं, खसारा दे दिया, हमने खुसरान भी देखा है, हमने खुसरान लगाया है, तो हम चैलेंज कर सकते हैं कि खुसरान इसकी वाहिद आती है। ठीक है, और हमने खुसरान लगाया है लेकिन खसारा भी इसकी वाहिद आती है, तो हम चैलेंज कर सकते हैं कि खसारा भी वाहिद इस्तेमाल होता है। क्या सवाल ऐसे था, ये मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाबा यहाबो, यहाँ पे यहाबो पे फतहा दिया हुआ था, बच्चों का कहना है, और ये किस बाब से है, फतहा यफ्तहु से। आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो आपको पता चल जाता है, ये जो है हा जो हरूफ हल्की में से है, ये फतहा की निशानी होती है आम तौर पर। ठीक है, अगरचे बाज समया के सेगे में भी आ जाता है समय के वजन पर, लेकिन आमतौर पर वहाबा के जो है आमतौर पर हा वाला जो है फतहा से आता है। हरूफ हल्किया हमने पढ़ा है कि हरूफ हल्किया अगर लाम कलमे में या ऐन कलमे में हो तो हम उससे जो है फतहा की तरफ इशारा ले सकते हैं।
तो आपने क्या समया तो नहीं लगा दिया है, ये मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शख्बुन फिल अर्दी व शख्बुन फिल इनाए। ये जो है एक मुहावरा दे रखा था, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन इसका सही वाला जो ऑप्शन है युसीबु मर्रतन व युख्ति मर्रतन, क्या आपने यही लगाया है या कि क्या या आपने ये तरद्ददो करके एक जवाब था वो लगा दिया है, ये मुझे ज़रूर बताएं। देखिए मज़ा तभी आएगा वीडियो में, लोगों को भी देखने में मज़ा तभी आएगा जब आप अपने फीडबैक भी दें। जितना फीडबैक हो सके उतना दें, ताकि जो है लोगों को जो है पता चले कि जो है कि हमसे क्या गलती हुई है, आपने क्या ट्रिक लगाया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने तुक्का लगाए, लेकिन तुक्का आपने क्या सोच के लगाया है वो भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि इससे जो है हमारा माइंड खुलेगा कि हम जो है तुक्का कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों को तुक्का लगाने नहीं आता है। तो आप अगर अपनी अपनी राय को जाहिर करेंगे कि हमने तुक्का ऐसे लगाया है, हमने इस सवाल को हल किया ऐसे सोच के हल किया और हमारा सही हो गया, तो हम भी ऐसे सोच सकते हैं। जो हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं, दूसरे व्यूअर हैं, वो भी सोचें कि हम ऐसे सोच सकते हैं तुक्का लगाते हुए, ताकि हमारा जो है इंटेलिजेंट गेस हो, हमारा जो है यूं ही तुक्का ना हो कि अगर सही हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। हमारा जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के हम तुक्का लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैसा मिन खुतबाई असर जाहिली। तो आपने अगर असर जाहिली हसन जय्यात की किताब पढ़ी होगी, तो हसन जय्यात की किताब से जो है ये सवाल उठाया गया है। बहुत सारे खुतबा का जिक्र है कुस बिन साइदा अल अयादी के जिक्र से पहले, कुस बिन साइदा सीन से होगा, कुस बिन साइदा अल अयादी के जिक्र से पहले उसमें इन तमाम खुतबा का जिक्र है, हातिम ताई का जिक्र नहीं है। ये शायरुन फुरसानियुन है, यानी जो है फुरसान, यानी जो है ये घुड़सवारी के शायर थे, घुड़सवारी बहुत ज़्यादा इनको आती थी, इसीलिए इसी तरह जो है ये बहुत ज़्यादा सखी थे, इस सिलसिले में ये इनकी शोहरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिन शुअरा इल बलाद। बहुत सारे शुअरा का जिक्र था, उसमें से नाबगा जुबियानी का जिक्र भी था। तो नाबगा जुबियानी आपको पता है, नाबगा नून से तो मुनाजरा की तरफ ये मंसूब है, मुनाजरा में ये ताल्लुक रखते हैं, वहां के बलाद में ये थे, बाद में कससना भी चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्वल मन तकस्सब बिश्शिर। वहां भी बहुत सारे ऑप्शन थे, तो आशा अल अकबर वाला ऑप्शन सही होगा, यही वाला ऑप्शन। इसके अलावा कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं था जो शेर से तकस्सुब करता था, अव्वल मन तकस्सबा, तो ये मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवाईउल बहरिल अरबी। आपको पता है बहर अरबी के रिवाई किसे कहा जाता है, हन्ना मीना को कहा जाता है। ये हल्लाक भी थे, ये बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं, इन्होंने बहरुल अरबी के रिवाई, इसी वजह से इनको कहा जाता है। ये तमाम चीजें जो हमने रीजंस, ये रीजन जो हमने पीवाईक्यूज डिस्कशन में बता रखे हैं लोगों को। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि ये चीजें हमने बताई हैं, ठीक है। और खास तौर से जो हमारे स्पेशल जो हमारे गेस्ट वो थे, हमारे स्टूडेंट थे, जिनके साथ हम रोज रात को डिस्कशन किया करते थे, 15 से 20 स्टूडेंट, उन लोगों के लिए तो ये सवालात जो है तो बहुत आसान रहे, इस तरह के सवालात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन ज़करा अस्सहरा फी अमली। सहरा का जिक्र किसने किया है अपने अमल में, तो ये भी बताया हुआ है हमारे डिस्कशन में कि इब्राहिम अलकौनी का ताल्लुक सहरा के जिक्र से है। सहरा का जिक्र इन्होंने बहुत किया है। जैसे हमें वो मार्रियुल यमन जो है, मार्रियुल यमन, उन्होंने यमन का जिक्र अपनी किताबों में बहुत ज़्यादा किया है। तो ये सब खासियत होती है किसी क्या कातिब की, किसी शायर की, कि वो अपनी किताबत में उन चीज़ों को जाहिर करता है। गाजी कुसैबी हो गए, गाजी कुसैबी सऊदी के हैं और सऊदिया की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं। तो कि अगर कोई आया मन अब फी अय अदीबिन ज़हरा, क्या कहते हैं, अल अमल सऊदी, या कोई ऐसी चीज़ सऊदी जो फ़न जो ज़ाहिर हुआ या सऊदिया के बारे में ज़िक्र हुआ, तो गाजी कुसैबी इसका जवाब होगा, ठीक है। नजीब महफूज ने मिस्र का जिक्र बहुत ज़्यादा किया है, तो मिस्र का जवाब होगा। तौफीक हकीम ने मिस्र का बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब किसी कातिब के बारे में जानना होता है कि उसका अमल जो है किस ताल्लुक से है, उसका रीजन क्या है, मतलब इलाका क्या है, किस इलाके में वो लिखते हैं। तो आमतौर से उसी इलाके में लिखते हैं जिससे उनका ताल्लुक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन शायर अल्लती तंतमी इला दौलत कोयत। तो दौलत कोयत की तरफ कौन मंसूब है, लैला उस्मान मंसूब है, लैला उस्मान का ताल्लुक कोयत से है, ठीक है। और उसके बाद सवाल था, 4 ऑप्शन थे, बच्चों का कहना है 4 ऑप्शन थे, उसको ऐसे मैच करना था। तो गदीर से मैच करना था इमरुल कैस को, ज़ुहैर से मैच करना था उम्मे वफा को, उर्वा से मैच करना था सालूक को। बच्चों का कहना है कि हमारे जो ये मैच वाले क्वेश्चन थे वो एक से मैच हो जा रहा था, कोई एक भी पता हो तो। क्या आपको भी ऐसा लगता है एक पता होने से मैच हो जा रहा था? और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैच ऑफ द मैच वाले कॉलम में, मैच वाले क्वेश्चंस में? अरबिक का कैसा क्वेश्चंस रहा मैच में, ये ज़रूर मुझे बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करने का था, तनासुन, इंटरटेक्सचुअलिटी, तकासुम, शेयरिंग, तादुल था, एक और कोई लफ्ज था, उन चारों को मैच करना था। अगर आप में से किसी को याद हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि जब मैं ये पीपीटी शेयर करूं तो ये तमाम चीजें जो है सही से हो जाए, तमाम चीजें मुनज़्ज़म हो जाए, तमाम चीजें फुल हो जाए, जो फिल इन द ब्लैंक्स बचे हुए हैं, जो मुझे पता नहीं चल पाए, वो तमाम चीजें फिल हो जाए, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आगे पीएचडी के लिए, जेएनयू के लिए, बाकी के लिए, उनको फायदा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदर शाकिर शयाब, उनशरतुल मतर, फतवा तूफ़ान, वहदी माल अय्याम, आशिक़तुल लैल, नाज़िक मलाइका। इसके अलावा एक किताब और थी, वो किसकी थी? आशिक़ुल लैल का ज़िक्र कुछ लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने कहा नहीं था, तो आप मुझे इसके बारे में भी बताइए कि ये वाला मैच द कॉलम कैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्रोमांसिया तातमिदु अलल अहलाम वल ख़याल। एक रोमांसिया की बहुत लंबी सी तारीफ दे रखी थी, दो लाइन की, उसके बाद कहा था उसके अंदर के किसके बारे में है, तो आपको पता होना चाहिए जो अहलाम पर करता है, ख्याल पर करता है, ये सब तो उसके वो है ना, अहलाम और ख्याल, ये सब रोमांसिया के कीवर्ड है। क्या कहते हैं, और जो रोमांसिया कीवर्ड है, रमजिया, जो रोमांसिया से भड़क जाए, रोमांसिया के बाद आया, वाकइया जो रोमांसिया के बाद आया, जो है वाकइया जो रोमांसिया के बाद आया, वाकइया में क्या किया, कहा गया कि अहलाम से निकल जाइए, अब अहलाम में ना रहिए, ख्वाबों की दुनिया में ना रहिए। और ये जो रोमांसिया किस पर एतदा है, ये जो है क्लासिकिया अल जदीदा के बाद आया, क्लासिकिया अल जदीदा के बाद वाकई रोमांसिया आया, रोमांसिया के बाद वाकई आया, इसके बाद रमजिया आया। ठीक है, ये तमाम जो है अपने पीछे वाले का इनकार करते हैं। ठीक है, तो एतमाद अहलाम और ख्याल पर किसका है? रोमांसिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल हदफुल जमात अबोलो, जमात अबोलो का हदफ क्या था? इस तरह का भी एक सवाल था। अस्सुमू बिश्शेरिल अरबी माल मुनासरतिल उदबाई व शुअराई फी मजाल, इस तरह का एक सवाल था। उसका ये सवाल भी मेरे पास पूरा नहीं पहुंच पाया है, आप जरूर इसमें बताएं कि इसका पूरा जवाब क्या था, लेकिन जवाब यही वाला था। ठीक है, अस्सुमू बिश्शेर वाला जवाब था। ठीक है, शेर से इनका ज्यादा ताल्लुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अससा जमात अबोलो अहमद जकी अबू शादी व असबह सिक्रेतीर अल्लाह। ठीक है, दो ऑप्शन थे। उसके बाद दूसरा था अहमद शौकी अर रईसुल अव्वल हत्ता वफाती, ये वाला एक सवाल था। तो ये बात सही है, हत्ता वफाती अहमद शौकी थे 4 दिन के लिए थे रईस, और जब इनकी वफात हो गई तो उसके बाद खलील मुतरान को बनाया गया, तो इसका दोनों जवाब सही था। एक कर्मा बिनते हानी करके सवाल उसमें शायद था, कर्मा बिनते हानी के जो है उसमें हुआ घर में ये अहमद जकी अबू शादी का जो वो हुआ, जलसा हुआ, तो ये सवाल भी लोगों के पास पूरा मुझे नहीं मिल पाया है कि ये सवाल कैसे था, इसी सवाल के अंडर में था या कोई अलग से सवाल था, अहमद शौकी का जिक्र था उसमें, तो ये भी मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम था कि 4-5 जो है हमारे वो दे रखे थे, 4 मदारिस दे रखे थे, उसके रुवात को दे रखा था। तो दीवान से आपको पता है माजनी है, अबोलो से शादी है, अगर मुहाफिजीन था तो उसमें शायद रुफा राफ़ तहतावी का जिक्र था या महमूद सामी अल बारूदी का जिक्र था, शेर उर होगा तो नाजुक मलाइका होगा। ठीक है, अल उसबा अंदलूसिया तो मिशाल मालूफ वगैरह का जिक्र होगा। तो ये सब सवालात तो बार बार आते रहते हैं, तो तमाम लोगों के जो हमने जो मेंबर्स हैं वो तो हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्शर फी शक्ल मुनाजरा, मुनाजरा की शक्ल में, मैंने बारहा बताया है अपने डिस्कशन में, मुनाजरे की शक्ल में, कव्वाली की शक्ल में कौन सा फन था? तो जज्ल का फन जो है कव्वाली की शक्ल में, मुनाजरे की शक्ल में होता है, जज्ल का फन। ठीक है, मुअश्शह का फन जो है नहीं होता है, जहां तक मुझे मालूम है। अगर आपको लगता है कि मुअश्शह होता है, जैसा कि बहुत से बच्चों ने बताया कि सर मुअश्शह होता है, तो अगर आपको लगता है तो मुझे ज़रूर मुझे वो बताइए कि मुअश्शह होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी तहकीक ये बता रही है कि इसका जज्ल होता है। ठीक है, शक्ल मुनाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़िराअत मा शाबी वल मुतनब्बी व जाहिज़ व इब्न खल्लिदून, तो आपको पता होनी चाहिए ये वाली किताब किसकी है, ये किताब किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए मसद्दी साहब ने ये किताब लिखी है, वो खुद तूनिस के हैं मसद्दी साहब, और हमारे जो है आपको पता है इब्न खल्लिदून जो है तूनिस के हैं, हमारे शाबी तूनिस के हैं, तो आप इससे भी हिंट ले सकते थे कि ये किताब किसने लिखी होगी। बाकी किताब का नाम जब तक ना मालूम हो, राइटर का नाम तो तुक्का लगाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगाते तो पहुंच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजुल उरूस, ताजुल उरूस जो है किस फन में किताब है? इस तरह का एक सवाल है, तो लुगत के फन में ये किताब है, क्योंकि अरबी 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 टू अरबी ये लुगत है, आपको पता होना चाहिए। 40 अज्जा के अंदर है, 14 साल के अंदर लिखी गई, 1174 से लेकर हमारा जो है 1188 के दरमियान लिखी गई, और 10 जिल्द में छपी है। समरा इब्राहिम ने जो है इसका खुलासा किया है 4 जिल्द के अंदर, जो कि काहिरा से छपी। ये तमाम चीजें जो है हम बताते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल आमदी नाकिदुन, आमदी का ताल्लुक किस जमाने से था? ये सवाल किया गया था। आमदी का ताल्लुक जो है असर अब्बासी से है, आपको पता होना चाहिए आमदी जो है असर अब्बासी से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अल विसाता बैन अल मुतनब्बी व खुसूमी। ये अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी तो ये कभी गलत नहीं करेगा, कि कभी गलत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इस सवाल पर मैंने कई बार बताया कि ये अब्दुल काहिर अल जुरजानी की किताब नहीं है जो हमारे कोर्स में है, बल्कि ये उनकी किताब है, इनके जो उस्तादों में से हैं उनकी किताब है। अब्दुल अजीज जुरजानी करके था ऑप्शन में, उनकी ये किताब है, ये अब्दुल काहिर जुरजानी की किताब नहीं है। ठीक है। अगला ऑप्शन था कि तरतीबुल वफात कैसे, इब्न मोतज, अबू हिलाल अस्करी, खुदामा माजनी। ये माजनी था, कुछ लोगों ने कुछ और बताया है, तो आप मुझे बताइए क्या माजनी था या कुछ और था। तो पता होना चाहिए इब्न मोतज सबसे पहले आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि खुदामा बिन जाफर ने इब्न मोतज की किताब पर, किताब अल बदी पर, किताबुल बदी के बाद जो है उसमें जो है इल्म बदी में इजाफा किया है। अगर इब्न मोतज के बाद इजाफा किया है तो बला महाला इब्न मोतज के बाद मरे होंगे। ये जो है ट्रिक है लगाने का। ठीक है। और उसके बाद जो है अगर ये दोनों आपने लगा लिया, बच्चों ने बताया कि अगर ये दोनों क्लियर, इसी दोनों में कंफ्यूजन था, ये दोनों जिसका क्लियर था तो उसका जो है सही हो गया। ठीक है। तो खुदामा बाद में आएंगे इब्न मोतज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरतीबुल वफात। ये सवाल जो है बहुत ट्रिकी रहा लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें जो है बहुत से लोग जो है बलनकुती साहब को पहले नंबर पे लगा के आए हैं। ठीक है। और जो है मुर्तजा जुबैदी को नहीं लगाया। पता होना चाहिए मुर्तजा जुबैदी, ठीक है, ये जो है 1145 से लेकर 1205 तक ये जिंदा रहते हैं। तो 1205 में अगर ये मरते हैं तो ये पहले आएंगे, और उसके बाद बलनकुती साहब 1272 में आएंगे, तीसरे में आएंगे अनवर शाह कश्मीरी, फिर चौथे में आएंगे फसफरी। उम्मीद है कि ये कंफ्यूजन, ये सवाल 2 बार से आ रहा है, दोनों टर्म में ये सवाल आ चुका है, सिर्फ इसमें मुर्तजा जुबैदी का नाम बदला है, बाकी सवाल वैसे ही है। ठीक है। इस बार भी लोगों ने गलती की है, पिछले बार भी लोगों ने गलती की थी। पिछले बार फसफरी में लोग फंस गए थे, फसफरी को लोगों ने शाह वलीउल्लाह देहलवी के बाद ले आए थे बलनकुती समझकर, और इस बार जो है मुर्तजा जुबैदी की वजह से लोगों में, बच्चों में जो है ये हो गया, बच्चे फंस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स था। इसमें ये सवाल कुछ ऐसा था कि पूरा एक इबारत लिखी हुई थी, वहां पे अक्काद और जो है शुक्री का नाम था और माजनी का नाम नहीं था, वही माजनी का नाम वहां पे लिखना था। ठीक है। उम्मीद है कि ये सवाल जो है गलत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिजिनाइजेशन ऑफ जॉब्स। ये एक लफ्ज था, इसकी जो है क्या लिखनी थी, इंग्लिश लिखनी थी, तो तौतीनुल वज़ाइफ। बहुत सारे लोगों ने इसका जो है तासीलुल वज़ाइफ, बच्चों ने मुझे बताया कि तासीलुल वज़ाइफ लगा कर आए सर हम। तो देखिए, ये देखिए वर्ड मीनिंग का मामला ऐसा है कि अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, अगर याद नहीं है, अगर आपको लफ्ज से समझ में आ रहा है तब तो मजे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लामहला तुक्का लगाएंगे। जब तुक्का लगाएंगे तो आप अपने अपने हिसाब से तुक्का लगाएंगे, कुछ सोच कर लगाएंगे। तो मुझे बता सकते हैं अगर आपने तौतीन लगाया है तो क्या आपको याद था या आपने तुक्का लगाया है? अगर तुक्का लगाया है तो सोच कर लगाया है या यूं ही लगा दिया है, या तासीलुल वज़ाइफ का तुक्का लगाया है तो कैसे लगाया है, या तासीलुल वज़ाइफ आपको लगा कि यही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। ये एक सवाल था, इसकी इंग्लिश बतानी थी, अरबी बतानी थी, तो तरशीदुल इन्फाक था, जेएनयू में आया हुआ था इसी तरह से। तरशीदुल इस्तेहलाकात, इस्तेहलाक करके जो है एक सवाल आया हुआ था, उसका, उससे अगर आपने देखा होता तो जो है इसमें कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इख्तर अल खता। यहाँ पे 4 जो है लोगों के नाम लिखे हुए थे, उसमें से जो है एक नाम गलत था, तो बलाजुरी साहब का नाम गलत था, जो इन्होंने जलालुद्दीन करके शुरू कर रखा था एक नाम, वो नाम गलत था। क्या आपका ये वाला सही हुआ या नहीं, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप, ये मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। यस्कुर शुअरा अल जाहिली फी शेरी अल एहसास व तशबीह, और इसी तरह उसमें अल मादी अल तशबीह अल मादी करके एक सवाल था। तो ये पहला ऑप्शन सही था, क्योंकि हमें पता है कि जो है हिरनियों से और चीज़ों से, मादी चीज़ों से लोगों को क्या कहते हैं, इमरुल कैस ने तशबीह दी है और दूसरे लोगों ने तशबीह दी है। राइदुल वस्फ अल मादी कहा भी जाता है इसको, इमरुल कैस को। लेकिन दूसरा है कि ला यातमिदु अलल एहसास, तो ऐसा नहीं है। आपको मैंने ट्रिक बता दी है, जो ला वाले ऑप्शन है उसे बहुत गौर से देखना है, क्योंकि टीचर कुछ नहीं करता, इबारत उठाता है, छोटा सा ला बढ़ा दिया और बच्चों ने इबारत पढ़ी तो लगा बहुत अच्छा है, सही होगा। ठीक है, अगर सोचा नहीं तो ला वाले ऑप्शन में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो पहला सही, दूसरा गलत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कता जहीज़त कौल कुल्ल खतीबिन, तो ये सवाल किससे था? तो आपको पता है इस्तिआरा तमसीलिया की जो अल्फातुल वाज़िहा की जो किताब है, अल बलागतुल वाज़िहा, उसकी तीसरी मिसाल है। हमारे यूट्यूब चैनल पर बलागा के जो है चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ लाने की। आप लोग मुझे आइडिया दे सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें लाई जाएँ बलागा के ताल्लुक से। बाकी हमारा दूसरा जो चैनल है अल हुदा अकेडमी, उसके अंदर बलागा के सारा कोर्स मौजूद है। आप वहाँ से भी अल हुदा अकेडमी, ठीक है, उस पे जो है सारी चीजें मौजूद हैं, वहां से भी आप फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममन आबि दफ़े ज़राइब, आपको ये पता होना चाहिए दफ़े ज़राइब से किसने मना किया? उमर काजी अल बरनकुती साहब ने दफ़े ज़राइब से मना किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाइरुल मरा, ये भी जो ऐसे नहीं था, ये पूरी एक इबारत थी, उसमें योरफु बिशाइरिल मरा ऐसे करका था, योरफु बिशाइरिल मरा, तो मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको पता है शाइरुल मरा नज़्ज़ार बानी साहब हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन क़राज़ क़सीदतुल कोलेरा, क़राज़ क़सीदतुल कोलेरा, ये भी सवाल इस तरह नहीं था, एक पूरी लंबी सी इबारत थी, बच्चों को याद नहीं थी, उसमें जो है कोलेरा का जिक्र भी था। तो आपको पता होना चाहिए कोलेरा से हम नाजिक मलाइका जानते हैं, नाजिक मलाइका ने कोलेरा कसीदा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अल इंशा तलबी मिन मबाहिस, इंशा तलबी किसके मबाहिस में से है? तो आपको पता है इल्मुल मानी के मबाहिस में से है इंशा तलबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़करा साहिबुल फहरिस्त अनिल उलूम, साहिब फहरिस्त ने किन उलूम के बारे में जिक्र किया है? तो इसमें जो है दो ऑप्शन तो थे, बच्चों के हिसाब से वो एलिमिनेट हो जा रहे थे। एक ऑप्शन था जिसमें था असर जाहिली का जिक्र नहीं था, अल इस्लामी वल कुरून उला सलासा अल उला का जिक्र था, और एक में असर जाहिली का जिक्र था। तो मुझे ऐसा लगता है कि असर जाहिली भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर पुरानी किताबों का, तौरात और इंजील वगैरह का भी ज़िक्र है, और उलूम अरबिया का ज़िक्र है, और अरबी ज़बान का ज़िक्र है। तो अरबी ज़बान असर इस्लामी के अंदर तो नहीं आई है, बल्कि ये तो उससे पहले से अरबी ज़बान है। अगर उन चीज़ों का ज़िक्र है, तो ये हमारा इसर जाहिली भी दाखिल होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने क्या लगाया है, क्यों लगाया है, और आपको कौन-सा सही लग रहा है इस सवाल में? ये कुछ सवालात ऐसे हैं जिसका जवाब आप मुझे ज़रूर दीजिए प्लीज़, ताकि जो है ये जो है कन्फ्यूज़न बच्चों की ख़त्म हो जाए, और ताकि वो सोच समझ लें कि भाई मेरा गलत हुआ है या सही हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मा माना सह, सह ये भी एक इबारत में इस्तेमाल था। तो सह जो है ये उसकुत के माने में इस्तेमाल होता है, आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोगों ने इसमें इस्मा लगाया है, तो आप मुझे बताइए आपने इस्मा लगाया है या उसकुत लगाया है? सह के मीनिंग जो होते हैं उसकुत के होते हैं। शट अप के मीनिंग में आता है, SHUT, शट अप यानी चुप हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट में है मैच द कॉलम था, फी सबीली ताज था, उसको मनफुलूती से मिलाना था, और बाकी दो तीन किताबें थी। आपको ये मुझे बताइए कि ये वाले में दूसरी किताबें क्या थी, क्या आपको याद है? ये भी आसान था, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक है, लेकिन यह कि हमें बताना था मिलाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असराजुल वहाज, ये जो है असर हिंदी से ताल्लुक रखता है, हमारा जो 9th यूनिट है उससे सवाल ये था। तो उसमें सिराजुल वहाज नवाब सिद्दीक हसन खां का था, जवाहिरुल अशार फसफरी का था, दो दूसरी और किताबें थी। वो कौन सी किताबें थी? अगर आपको याद हो तो मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहिद व खसायर, खसायर का वाहिद क्या है? ये सवाल शायद पहले आ चुका है, अगर नहीं आया तो देख लीजिए। ये खुसरान इसकी वाहिद होनी चाहिए, ठीक है। आपको बताइए, हाँ अभी मैंने पूछा था खसारा होना चाहिए या खुसरान, ये मुझे ज़रूर बताइए। ये जरूर बताइए कि ये सवाल ऐसे ही था क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज़मा, हुज़मा भी एक इबारत में था, उसके अंदर पैकेज के मीनिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लईसा मिन कुतुब नवाब सिद्दीक हसन खां, नवाब सिद्दीक हसन खां की 3 किताबों का नाम था, और एक औनुल माबूद था, ठीक है। तो औनुल माबूद आपको पता होना चाहिए फजल हक अजीम आबादी की किताब है, सुनन अबी दाऊद की शरह है जहां तक मुझे याद आ रहा है। बाकी 3 कौन सी किताबें थी ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन कान मिन रुवादिन नहजा अल अरबिया फिर कर्न से अशर मिलाद, 19वीं सदी जो है उसमें रुवादिन नहजा अल अरबिया में से किनका शुमार होता है? तो रुफा राफे तहतावी, आपको पता होना चाहिए रुवादिन नहजा में से यही है जिन्होंने मोहम्मद अली के साथ, मोहम्मद अली जो मिस्र का मलिक बने, मिस्र के अमीर बने, उनके साथ मिलकर बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाला सवाल होता है इस तरह का,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उम्लतो मिस्र। ये सवाल जो है एक जो है 10th यूनिट से डायरेक्ट आया हुआ था, हम जो उम्ला वगैरह याद करते हैं। तो जुनैया जो है सूडान और मिस्र का जुनै है, जैसा कि हमें पता है पाउंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतब अब्दुर्रहमान अल मुनीफ आलम बिल खराइत बेशतरा। आलम बिल खराइत किसी किताब है, अब्दुर्रहमान मुनीफ की है, और उन्होंने जबरा इब्राहिम जबरा के साथ मिलकर ये किताब लिखी है। सवाल ऐसे ही था। मुझे उम्मीद है कि जहां भी सवाल कुछ गलत होगा तो मुझे बताएंगे, ताकि जब भी मैं पीपीटी शेयर करूं तो जो है बच्चों का फायदा हो, उससे सवाल सही उन तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल मजमुआ अस्सहीहा लि मिखाइल नोएमा। मिखाइल नोएमा का सही मजमुआ बताना था। एक में मजनून का जिक्र था, एक में जो है हमारा हियत दुनिया का जिक्र था, एक में कोई और जिक्र था, वो तमाम चीजों को हटा देना था। ये वाला सही था। करमुन अला दरबिन काना मकान और सबऊन था या कुछ और था, ये मुझे जरूर बताइए कि मिखाइल नोएमा की तीसरी किस किताब का जिक्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं युहिन यसहलिल हवानु अलैहि मा लिजुरहिम बिमय्यत इलामो। ये भी जो है हमारे जो है बलागा से क्वेश्चन है, ठीक है। बलागा के ऊपर की मिसाल है, ये किसमें है, तशबीह ज़िम्नी में है, ठीक है। ये हमारे जो है अब जो हम चैप्टर शुरू होता है तो उसके बाद जो अशार लिखे होते हैं उसी में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फहुआ यकून मानी बेकद्र अल्फाज वल अल्फाज बेकद्र मानी। तो ये मुसावात से ये सवाल था, इल्म मानी में आता है मुसावात। अगरचे मुसावात हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन बारहा मैं कहता रहता हूँ वीडियो में कि जो भी है कोर्स में नहीं है उनकी तारीफ हमें ओरली पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप दे देते हैं अगर वो एग्जाम में, तो आप कुछ कर तो नहीं सकते ना। या तो आपका गलत होगा या सही होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो सही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो गलत हो जाएगा। घाटा किसका होगा, बच्चों का घाटा होगा, स्टूडेंट का घाटा होगा, टीचर्स जिन्होंने बनाया है उनका तो कोई घाटा नहीं है। उन्होंने क्या सोच कर डाला इससे ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि जब पेपर बना रहे थे। इसलिए हमें जरूरी है कि बलागतुल वाजिहा पूरी पढ़े, बलागतुल वाजिहा पूरी पढ़े, ठीक है। कोई और किताब बलागा की पढ़ें या ना पढ़ें, बलागतुल वाजिहा पूरी पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारीफ तौरिया अयस्कुर मुतकल्लिम लफ्जन मुफरदन लहु मानयान करीबुन ज़ाहिरुन गैर मुरादिन व बैदुन खफीयुन हुवल मुराद। इसमें जिनास का तिबाक का इन तमाम की तारीफात दे रखी थी, लेकिन ये वाली तारीफ चूज करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व तहसबहुम अयकाज़न व हुम रुकूदुन। ये जो सवाल था कि ये किसकी मिसाल है, ये भी इत्तिबाक की मिसाल है, आसान सा सवाल था। ये भी जो ऊपर की मिसालों से ही है, ऊपर की मिसाल ही दे रखी है, ठीक है। व तहसबुहुम अयकाज़न व हुम रुकूदुन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जरीर फी मदह उमर बिन अबी अब्दुल अजीज। ये शेर जो है 3-4 जो शेर आए थे, इसमें लोगों ने बहुत गलती की है। बच्चों ने बताया कि हम इसको समझ कर लगा दिए, हम उसको समझ कर लगा दिए। जरीर था, इसमें जो है अब्दुल मलिक बिन मरवान का नाम शायद पहले ही ऑप्शन में था, तो लोगों ने जो है अब्दुल मलिक बिन मरवान को लगा दिया। नहीं, अब्दुल मलिक बिन मरवान को नहीं, ये जो है उमर बिन अब्दुल अजीज की तारीफ की है। और जितने भी शेर आए हैं सब जो है हसन जय्यात से लिए गए हैं। इसलिए हसन जय्यात के तमाम अशार को याद कर जाइए। आगे जो आने वाले एग्जाम देने वाले हैं तमाम अशार याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि अशार अगर आपको याद नहीं होंगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। और अगर हमारा पेपर जो है खराब गया है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ पे है, कमी कहाँ पे है वो पता होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कमी हो सकती है आपकी। आपकी कमी कहाँ है आपको पता चलेगा अपने आंसर्स देखकर। आपको लग रहा है मुझे अशार याद नहीं थे इसलिए 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप अशार याद कीजिए। आपको लगता है कि मेरे वर्ड मीनिंग कमजोर है, वर्ड मीनिंग वर्ड पावर नहीं है, तो वो वर्ड मीनिंग याद कीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि मेरा फैक्चुअल क्वेश्चन जो नहीं बन पाया, किताबों के नाम नहीं याद हैं, तो किताबों के नाम याद कीजिए। और जिनका पेपर खराब गया है वो आज से लग जाएं, क्योंकि अगला पेपर कब हो कुछ नहीं पता। अगर हो जाए तो दिसंबर में भी हो सकता है अगला पेपर, क्योंकि तैयारी यूजीसी की चलती रहती है। अगर अगला पेपर दिसंबर में भी हो सकता है, और अगर ना होने का हो तो अगले साल फिर सितंबर में होगा। लेकिन हम सितंबर का सोच के बैठ तो नहीं सकते ना। हमें तो अपना जीआरएफ अगर इस बार नहीं निकला है तो अगली बार निकालना है, अगली बार निकालना है तो कंपटीशन अगली बार फिर और हाई होगा। तो हम जो है इसलिए तैयारी हमारी जहां जहां कमजोरी है उसको फिल करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला फरजदक फी मदह अली बिन हुसैन। और फरजदक ने जो शेर कहा है वो अली बिन हुसैन की मद में कहा है। युनशक़ु नूरुल हुदा अन नूर गुर्रतिही कशम्स युंजाबु अन इशराक़िहल क़तमु। ये शेर भी हसन ज़य्यात से है, हसन ज़य्यात से। और इसको देखकर नूरुल हुदा अन नूर गुर्रतिही से जो है लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाया, ठीक है। क्योंकि फरजदक का नाम शायद नहीं था, सिर्फ ये शेर दे रखा था।
ठीक है। तो रसूल सल्लम के बारे में नहीं, फरजदक ने ये शेर जो है अली बिन हुसैन के बारे में कहा है, जो है जैनुल आबिदीन के नाम से, जैनुल आबिदीन के नाम से मुलक्कब हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़कर इब्न रशीद की किताब ही अल उम्दा, उम्दा के अंदर कौन सा फन उन्होंने जिक्र किया है? मनाफिउ शेर, नक़्दुहु व उयूबुहु व महासिनुहु। इस तरह का एक सवाल था, तो आप मुझे बता सकते हैं पूरा सवाल क्या था, लेकिन जवाब इसका यही वाला होगा, बाकी तीन ऑप्शन इस तरह के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़कर इब्न कुतैमा फी शेर व शोरा, तो इसमें भी सवाल का जवाब मुझे पूरा नहीं मिल पाया है, लेकिन मुझे जो पता चला है कि अल अशिया अल उखरा शेर व शोरा और उनके हयात के बारे में जिक्र करते हैं, फ़ज़ाइल के बारे में जिक्र करते हैं शायरी के, तो यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगर आपको पूरा पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। बाई चांस अगर कमेंट बॉक्स में बताने में किसी को झिझक हो रही है, ऐसी झिझक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इल्म का मामला है, इल्म में झिझक नहीं होनी चाहिए, तो मुझे पर्सनली जो है मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर जो है उसमें होगा ही, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 83 76 92 76 87, इससे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं सही कर लूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्वल किताब लिश्शेर अरबी नहीं लिन्नक़दिल अदबी होगा, लिन्नक़दिल अरबी। तो आपको पता होना चाहिए बहुत सारी किताबों का था। तबक़ातुश शुअरा लि इब्न सल्लाम अल जमही, इब्न सल्लाम अल जमही की किताब थी, वही इसका जवाब होगा। ये सवाल भी PYQ से है, ये सवाल भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल अख्तल ज़हबत कुरैशन बिल मफाखिर कुल्लिहा वल्लू मुतहत अमाइमिल अंसारी। आपको पता होना चाहिए यजीद की वजह से जो है इसने अंसार की हिजब की थी, उसी अशआर में से ये शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल उमर बिन अबी रबिया फलम्मा अजजना साहतल हय्य कुलना ली अलम तत्तकिल आदा वल्लैल मुक़मिरु। ये जो है नुअम के सिलसिले में शेर है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये भी हसन ज़य्याद से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए, ये भी हसन ज़य्याद से उठाया गया है। उमर बिन अबी रबिया के कॉलम में आपको मिल जाएगा, और ये बहुत राइया, मशहूर राइया है इसका। इसी के बारे में मुझे जहां तक याद है जरीर ने तारीफ की थी उमर बिन अबी रबिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलासियत अहलाम मुस्तगानमी, अहलाम मुस्तगानमी के सुलासिया का जिक्र है, ज़ाकिरतुल जसद फौजल हवास आबिर सरीर वाला ऑप्शन सही है, बाकी जो तीन ऑप्शन थे वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदोनेस, अदोनेस के बारे में दो सवाल थे, एक तो कि जिलजाल करके था, शायरुन जिलजालियुन करके सवाल था, वो मुझे पूरा याद नहीं, पता चल पाया, नहीं लोगों ने मुझे बताया, तो ये जो है, और दूसरा था अदोनेस हय्युन फी मिस्र, मिस्र में नहीं है, ये पेरिस में है, बारेस में है। ठीक है। तो पहला सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल सलाम मसद्दी यंतमी इला, तो अब्दुल सलाम मसद्दी के बारे में जो सवाल था आपको पता होना चाहिए, ये तूनिसी हैं, नाकिद तूनिसी जो है, और हई यानी जिंदा हैं। नेक्स्ट सवाल था, मुआजना बैनल मुतनब्बी व खुसूमिही, मुआजना बैनल मुतनब्बी व खुसूमिही किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए, आमदी साहब की किताब है। ठीक है। आमदी साहब की ये किताब है, मुआजना बैनल मुतनब्बी व खुसूमिही है, या ऐसे सवाल था ऐसे। ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा, सवाल ऐसे ही था, यहाँ पे मैं कुछ गलत ही कर रहा हूँ, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अय्यु तिलमीज़िन हुवल फाइज। ठीक है। तो ये सवाल मुझे बताइएगा कि यहाँ पे यही वाला ऑप्शन सिर्फ था कि और क्या क्या ऑप्शन थे? ठीक है। और आपको कौन सा सही लग रहा है, अय्यु तिलमीज़िन हुवल फाइज होगा या हुआ फाइजुन था? क्या हुआ फाइजुन का भी ऑप्शन था क्या? हुआ फाइजुन, और आपको क्या लगता है इसमें कौन सा सही होगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉसिबल ग्लोबल रिसेशन, इस तरह के जो है एक सवाल था, तो रुकूदुन आलमीयुल मुहतमलुन, एक तो मुमकिनुन वाला सवाल भी था, शायद कुछ मुमकिनुन लगा रखा था, एक जुमूद लगा रखा था, जुमूद भी नहीं होगा, मुमकिन नहीं भी होगा, रुकूद होगा, रुकूद आलमी मुहतमल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलासता अशरता रुबियतन, इसमें कई सारे इख्तर सही, तो आपको पता होना चाहिए 13 से 19 तक का जो होता है, ये दोनों जो है मंसूब होता है, और जो है दिहाई के रद मुताबिक होती है, और इकाई की मुखालिफ होती है मुजक्कर मुअन्नस होने में। ये मैंने अपनी ट्रांसलेशन वाली वीडियो में भी बताया था 2 बार, और मैंने डिस्कशन में भी बताया था कि ऐसा ही होता है, ये भी सवाल कई बार आ चुका है, और कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, JNU में भी, DU में भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल जाहिज अस्सानी, जाहिज सानी भी PYQ से उठाया गया है, 2019 में सवाल आया था या 20 के अंदर, इब्ने अमीद है जाहिद अस्सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्मुल कामिल काजी फाजिल, ये लगातार 3 बार से ये सवाल आ रहा है, तो काजी फाजिल का नाम क्या है? अब्दुल रहीम अल बैसानी। क्या सवाल सेम ऐसे ही था या इसमें कुछ अलग था, नाम पहले पूछा था या काजी फाजिल? जो भी है वो मुझे बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसतुद दीवान, मदरसतुद दीवान का मतलब क्या था?
तजदीदुश शेर करना चाह रहे थे मदरसत दीवान वाले, इसीलिए रोमांसिया आया मदरसत दीवान के जरिए कि लास्किया पर जो है इन्होंने हमला किया, अहमद शौकी वगैरह पर, हाफिज इब्राहिम पर, मनफलूती पर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल था अल फतहुल खबीर, फतह खबीर क्या है? तो फतह खबीर जो है फौजुल कबीर का जुज़े खामिस है। ये भी हमारे डिस्कशन में इस पे भी हमने बताया है। ये मैं बता दूं, फतहुल खबीर जो है अरबी में है और बाकी 4 जो अज्जा हैं वो फारसी में लिखी गई है किताब। ये सवाल आगे पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल नहीं है। अब यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, एनालिसिस अच्छा लगा है और हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी है कि हमारे पास जितने सवाल थे हमने तमाम को एक वीडियो में करके आप तक पहुंचा दिया ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं सब तक पहुंचाएं। और साथ में क्या करें, अपने स्टेटस पर लगा दें, टेलीग्राम चैनल्स में भेज दें और हमारे जो है जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है, सब में चली जानी चाहिए ये वीडियो और सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो है तमाम सवाल जो हल हो गए हैं, सिवाय जो हमारा पैसेज का मैंने क्यों हल नहीं किया, क्योंकि पैसेज का जो है सही से पैसेज मुझे मिल नहीं पाया कि मैं से पैसेज जैसे मिलेगा छोटी सी वीडियो में करके मैं उसको वहां पे बता दूंगा। एक तो अजहार जाबिला करके एक था, उसको निकालना था, अजहार जाबिला उनकी नहीं थी, क्या कहते हैं हमारे अक्काद की नहीं थी। इसी तरह कितने अनासिर ने अक्काद पे काम किया, तो 3 अनासिर ने काम किया। और इसी तरह फुंदुक के कुछ ऐसे थे, फुंदुक के कितने काम होते हैं या कितने कामों के लिए आता है। तो ये सारे मुझे ज़रूर भेज दें कि जो है आपके पैसेज में सवाल कैसे थे। लोगों ने कहा कि एक पैसेज मुश्किल था, दूसरा आसान था, और ये भी कहा कि पैसेज कंफ्यूजन वाला था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ठीक है। तो आपको क्या लगा पैसेज को देखकर? क्या पैसेज में एआरई बनाए गए थे? क्या पैसेज ऐसा था कि उसको कह सकते हैं कि अनसील पैसेज है ये? ठीक है। और इसके अलावा कोई भी सवाल अगर छूटा है हमारी वीडियो में, आप मुझे जरूर बताइए। मैं उन सवालात को जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और जो बाकी सवालात लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, आखिर में जाते जाते लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।